नेपाल, इंडोनेशिया और इंडिया के जो रुद्राक्ष जो पैदा होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सर देखिए, सबसे जो मेजर डिफरेंस है कि जो नेपाली बीट्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, वेट में हैवी होते हैं। जो छोटे साइज़ के रुद्राक्ष होते हैं, जो छोटी जैसे आप मालाएं देखते हैं, वो सब इंडोनेशियन होती हैं। जैसे आपके पास इसमें छोटे-छोटे हाँ, हैं ये आप स्टार्टिंग में। मेरी माला में देखेंगे तो देखिए पीछे की तरफ जो देखेंगे ये सब इंडोनेशियन बीट्स हैं, जो छोटे छोटे हैं बिल्कुल। और जो नीचे की तरफ है, ये जितने भी बड़े बीट्स हैं ये सारे नेपाली बीट्स हैं। इंडियन क्या है इसमें? इंडियन इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है कि सर, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये होता है लोगों का कि सर ज़्यादा पावरफुल रुद्राक्ष कौन सा होता है। तो देखिए, और हमने भी अपने, क्योंकि हम 6 पीढ़ियों से इस बिजनेस में हैं, तो हमने भी ये पाया है कि जो नेपाली बीट्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर इंडोनेशियन और उसके बाद फिर हमारे इंडियन रुद्राक्ष। अच्छा, तो अगर आप सबसे महंगे भी फिर नेपाल वाले हाँ होंगे? सर, देखिए सबसे कॉस्टली भी नेपाली होते हैं औरों के अपेक्षा, क्योंकि ऐसा है कि जो इसका एक रीज़न क्या है कि नेपाली रुद्राक्ष जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनका जो सीड साइज़ है वो भी बड़ा होता है। तो अगर, और जो मेन एनर्जी आपको दे रहे हैं वो सीड्स दे रहे हैं रुद्राक्ष के, तो इसलिए जो रुद्राक्ष की जो नेपाली की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं इंडोनेशियन और या इंडिया के मुकाबले। बट एक बात और है कि अगर आपका वो समर्थ नहीं है, आप उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते या नहीं है, तो आप इंडियन या इंडोनेशियन पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउथ इंडिया में होता है राइट? हाँ, साउथ इंडिया में, हिमाचल और उत्तराखंड में भी होता है कुछ? हाँ सर, कुछ बहुत कोई बड़ी तादाद में नहीं होते, बट हाँ थोड़ी थोड़ी तादाद में जो है हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर डिमांड है वो इंडोनेशियन और नेपाली बीट्स की रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ये तो उग ही रहा है, बिल्कुल, मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो बताना कि नेपाल से कोई लेके आ जाए और यहाँ पे लगा दे, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं रुद्राक्ष के अलावा? रुद्राक्ष ही है। सिर्फ एक रुद्राक्ष एक ऐसा जो है पेड़ है, क्योंकि मैं तो कहूंगा ये शिव ट्री है, भगवान शिव का पेड़ है ये। तो ऐसा बहुत बार हमने भी, मैं किसी और का नहीं, हमने भी बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हम नेपाल से हमने जो है ट्रीज मंगाए और उनकी प्लांटिंग अपने हरिद्वार में करी। बट ना तो वो क्वालिटी और वो ग्रेड, उस तरीके का रुद्राक्ष वो पैदा नहीं हो पाता। उस धरती में कुछ है फिर? उस धरती में ही कुछ है, या मतलब ये सब भोलेनाथ की माया है। शायद हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। जो चीज़, जो क्वालिटी नेपाल से आती है वो नेपाल की से ही आती है। आपको 10 साल हो गए इसी से डील करते हुए राइट? रुद्राक्ष से जी। 10 साल के आपके एक्सपीरियंस में आपने सबसे रेयरेस्ट रुद्राक्ष कौन सा देखा है? सर मैंने बताया भी आपको कि मैंने अभी कुछ समय पहले 27 मुखी के दर्शन करे थे। 27 मुखी? हाँ, हालांकि 21 मुखी भी रेयर है वो भी, लेकिन मेरे पास इस समय स्टॉक में है, 2 से 3 पीस आपको मिल जाएंगे। This is 21 है ना? हाँ, ये तो Which one is 21? सर दिस वन इज 21 मुखी गौरी शंकर। बट ये तो मेरा है, लेकिन अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं तो मेरे पास इस समय 2-3 पीस आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। बट 27 मुखी मतलब रेयर टू रेयर रुद्राक्ष हो गया, तो वो भी मैंने दर्शन किया था। हालांकि क्या कॉस्ट थी उसकी? आई थिंक उसकी 1 CR प्लस कॉस्टिंग थी उसकी, सिंगल बीट की। तो अलग अलग प्रकार के, मतलब सर ऐसा नहीं है कि, पर ये जो ऑब्वियसली बात है, इतना रेयर रुद्राक्ष है, ऑब्वियसली बात है 27, ये तो अफोर्ड फिर करोड़पति लोग ही ऑब्वियसली 1 CR इज नॉट। हाँ बिल्कुल। अब सर देखिए, अब जैसे 21 मुखी है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। क्यों रहता है? कितने का आता है 21 मुखी? सर 50-60 लाख रुपीस का। Okay. उसके बाद भी डिमांड में, क्योंकि लॉर्ड कुबेर को समर्पित है। जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो सब 21 मुखी रुद्राक्ष जरूर परचेज करते हैं।